जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि हमारी पेड कोर्सेज चालू हो चुकी है ना। और हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं सीजीपीएससी से रिलेटेड हर चीज़ों को। तो आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर। मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। आज हम देखने वाले हैं जीके। कौन सा पेपर 1 देख रहे हैं, मतलब पेपर 1 में क्या क्या आता है। पूरा जीके आता है एक तरफ, एक पेपर 2 में आता है। पेपर 1 में 2 भाग होता है। पेपर 1 का पहले भाग में आएगा सामान्य जीके, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सब कुछ आएगा। और पेपर 2 में आपका क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। तो मैं बताऊंगा कि दोनों पेपर से कितना नंबर आपको लाना है और कितना आपको यहां से बनना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपके लिए फायदेमंद है। आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना क्या क्या आता है और कितना पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये सीजीपीएससी 2019 का पेपर है। ठीक है, इस पेपर में आप देख रहे होंगे जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज मतलब जो सामान्य जीके है, उसमें 2 भाग में बताया हूं ना। पेपर 1 में प्रश्न पत्र पहले में 2 भाग है। पहले भाग में जीके है और सेकंड भाग में छत्तीसगढ़ है। तो पहले भाग के जीके का मैं बता रहा पोर्शन देखेंगे आप ना। देखिए, ये सब तो टाइम हम दिया है, ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। आगे देखते हैं इसमें, है ना। तो आगे आप आते हैं तो मैंने काउंटिंग करके रखा है। देखिए, इस तरफ इंग्लिश का पोर्शन है, मैं आपको हिंदी का पोर्शन समझाने की कोशिश करता हूं। देखो छत्तीसगढ़ के कितने क्वेश्चन आने वाले। जैसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो सीजी के मैंने काउंट किया हुआ है ना। देखिए, सीजी के एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सेकंड है अष्टराज भोज के लेखक कौन है, सीजी का सेकंड क्वेश्चन है ये। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित किया गया था, ये थर्ड क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। ठीक है, खिनुआ शरीर के किस अंग में धारण करते हैं, ये छत्तीसगढ़ का चौथा क्वेश्चन। किस जनजाति में रसोई घर जिसके लिए लाल बंगला कहते हैं, 5वां क्वेश्चन। तो यहां से आप समझेंगे, आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक को ज्यादा टाइम देना है। अब तक हम जितना देखे 5 क्वेश्चन आपने छत्तीसगढ़ के देख लिए। अब हम देखते हैं अगला। देखो, यह है 6वां क्वेश्चन कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति पे होता है, 6वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पे। ठीक है, यह है गाहिरा गुरु किस जनजाति के थे, 7वां क्वेश्चन। फिर गोंचा पर्व किस संभाग की जनजाति मनाती है, 8वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। ठीक है, यहां पे देखेंगे किस जनजाति की पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, 9वां क्वेश्चन। तो आप यहीं पे आइडिया ले लीजिए कि जो पेपर 1 है, प्रश्न पत्र पहला है, उसमें किसका वेटेज ज्यादा होगा, वो है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का वेटेज ज्यादा आएगा। मैं पहले से बता रहा हूं आप लोगों को, पेपर 1 में 2 भाग है, एक जीके का पोर्शन है और एक सेकंड भाग में छत्तीसगढ़ है। उस सेकंड भाग को तगड़ा करना है। ठीक है, 70% वहां से क्वेश्चन देता है, ना कि भाग 1 से। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं एग्जाम पेपर, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर में क्या क्या आया था। चलिए आगे चलते हैं, पूरा डिटेल देखेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा मैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए ये है, चलो ये है आपका 10वां नंबर, गोदने वाली अनुसूचित जनजाति, 10वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। अगला, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया, 11वां क्वेश्चन। चलिए, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना, 12वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत किया गया, कंप्यूटरकृत किया गया, 13वां क्वेश्चन। तो आप तो धीरे धीरे जो नए बच्चे भी होंगे, पुराने समझ आ रहा होगा कि किसका वेटेज ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला देखेंगे, ये वन के क्षेत्र में संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य भारत का क्रम, 14वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है, 15वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। मार्च 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों में कुल कितनी सिंचाई में नलकूप है, 16वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ही। मिक्स लिया हूं ना, करंट अफेयर भी लिया हूं और जीके भी लिया हूं। ठीक है, अगला, छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि है, 17वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। तो आप यहीं पे आइडिया लगाइए कि किस पोर्शन पे फोकस करना है। ऐसे नहीं कि पढ़ना चालू किया तो कुछ भी कर दिए, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अन्यथा चीज पढ़ रहे हैं, नहीं आता भाई। यहां से छत्तीसगढ़ ही पूछेगा सीजीपीएससी में ज्यादा।
पेपर 1 की बात कर रहा हूं, 2 का बाद मैं कल बताऊंगा। चलो अगला देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? 18वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। चलिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है? 19वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। पेपर चालू हुआ है, 19 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के दिख गए स्टार्टिंग में ही। चलिए, छत्तीसगढ़ में कृषक जीवन ज्योति योजना कब लागू किया? 20वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। चलिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? 21वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। तो आप जो भी नए स्टूडेंट है और पुराने स्टूडेंट है, मेरे पैड मेंबर है, क्या सीखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ भावी होता है प्रश्न पत्र 1 में। तो कोई इतिहास रटे पड़ा है, कोई भूगोल को रटे पड़ा है, कोई संविधान रटे पड़ा, सब आएंगे, पर ज्यादा जो आएगा उसको पहले करना है। ठीक है, आगे और डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए फायदेमंद है। जो बच्चा अभी इसको देखेगा प्री उसका क्लियर है। आगे देखिए। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाता है? 22वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का लोकायुक्त है? 23वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनाव में आयोजन संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का प्रावधान अनुच्छेद 24वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। आगे चलिए, राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता 25वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। अब बताइए, जो मैं प्रेशर देता हूं छत्तीसगढ़ पे, लाइव टेस्ट लेता हूं, पढ़ाता हूं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के बारे में, बार बार बोलता हूं, इसी कारण से बोलता हूं कि मैंने पेपर देखा हुआ है, मेरे पास और भी पेपर्स रखे हुए हैं, एनालिसिस किया हुआ पेपर है, वो आप लोगों के लिए ही है। तो जो पढ़ाना चाह रहा हूं ना बच्चों को, समझो, उसमें गलती नहीं करना। अगला आगे देखिए, और भी है। चलिए, ये देखिए 26वां। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव अधिरचना कब की गई? 26वां क्वेश्चन। अगला, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ? 27वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को शामिल किया गया? 28वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अक्षांशीय जिले रूप में चुने गए हैं? 29वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। तो जो बच्चा पहली बार पेपर देने आएगा उसको समझ तो आ गया होगा कि छत्तीसगढ़ ही चालू होता है स्टार्टिंग से। ठीक है, आगे और भी है, देखेंगे। चलिए, छत्तीसगढ़ भाषाओं को संविधान की किस अधिसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्य व्यवस्था में की गई है? 30वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। हम पेपर में बैठे और 30 क्वेश्चन स्टार्टिंग में छत्तीसगढ़ के दिख गए। अब जो बच्चा छत्तीसगढ़ पढ़ के आया वो तो रब 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 मार देगा भाई। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 30 क्वेश्चन 60 नंबर तो ले लेगा ना। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल धरती पे रह के बात करता हूं, हवाई नहीं कोचिंग हमारा कि मैं कोट वोट पहन के आऊं आप लोगों को बताऊं, ऐसा वैसा नहीं। प्रैक्टिकल जो एग्जाम में होगा। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना 17-18 के लिए राष्ट्रपति का सम्मान सम्मानित है? 31 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राजस्व में 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया? 32वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब हुआ? 33वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का। तो अब कई बच्चों को समझ आया होगा कि छत्तीसगढ़ का लाइव टेस्ट, छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड टेस्ट और छत्तीसगढ़ पे इतना प्रेशर क्यों देता हूं मैं, कि आता है भाई एग्जाम पेपर है 2019 का, उसी का बता रहा हूं मैं आपको। चलो आगे देखते हैं। चलो, भारत में देखो, अभी यहां तक समझना ना, यहां तक आपका 33 क्वेश्चन स्टार्टिंग का छत्तीसगढ़ का आया है। अब कुछ चेंजेस आएंगे, देखो अब आया है आपके पास चेंजेस। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल उल्लेख किया था, वो स्थित है। इतिहास का पहला क्वेश्चन। आखिरी में कितने क्वेश्चन है आपको टोटल बताया हूं मैं। देखिए, इतिहास आया। अब प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार के थे? ये भी इतिहास में आता है, सेकंड ऑप्शन।
मध्यकालीन यात्री के उल्लेख में इब्नु बतूता किस देश के निवासी है? तीसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से। यह कथन किस क्रांतिकारी का है कि भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत को एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठो। चौथा क्वेश्चन हिस्ट्री का। 33 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के आने के बाद अब इतिहास चालू हुआ है, भारत का इतिहास। मतलब प्रश्न पत्र 1 का भाग 1 का आ रहा है कुछ कुछ इसमें, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से किस असहयोग आंदोलन में विरोधी सभा की स्थापना की गई? 5वां क्वेश्चन हिस्ट्री से। भारत ने शांति गांठी, भूगोल का पहला क्वेश्चन निकला यहां से। चेरापूंजी, भूगोल का दूसरा क्वेश्चन निकला यहां से। यहां पे मक्का, ये फसल के बारे में दिया है, राज्य के बारे में दिया है। तीसरा क्वेश्चन भूगोल का, समझ आ रहा है? मिक्स कंटेंट। 33 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के बाद हिस्ट्री आया, अब भूगोल आ रहा है। आगे चलिए, अब आया आपका संविधान। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ने के बाद पूरा संविधान के बारे में दिया है, संविधान का पहला क्वेश्चन आएगा। फिर यहां पे जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत आता है। चौथा क्वेश्चन भूगोल का पूछा है कि भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो चौथा क्वेश्चन किसका? भूगोल का। बकिंगम नहर कहां स्थित है? 5वां क्वेश्चन भूगोल का। नहर नदी भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो मैं आपको यहां पे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में एक्चुअली में क्या होता है। वहां पे प्रैक्टिकल पेपर, हवाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये है उसका मेन फंडा। आगे पूरा बताया हूं कितना क्वेश्चन क्या है, लास्ट तक देखो भाई, जिसको पास करना है। और इसको पास नहीं करना छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं उनसे बात करता हूं जो नौकरी जिम्मेदारी के लिए ओके। आगे चलते, चलिए। भारतीय संविधान से दूसरा क्वेश्चन आया है। देखो, भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में किस स्थिति में मान्य है? तो ये संविधान का क्वेश्चन है। चलिए, 46 नंबर भी संविधान का क्वेश्चन है। मतलब राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारत वर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्हारता का अपवाद है। तो ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंदर क्वेश्चन है, इस संविधान का ही है। चलिए अगला, चलिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन प्रमुख होता है? चौथा क्वेश्चन संविधान से। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित अधिनियम से किसका परिणाम है? छत्तीसगढ़ का 34 नंबर क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ। चलिए, सूची 1 सूची 2 में है ना, संविधान के भाग के बारे में दिया है। 5वां क्वेश्चन संविधान से आया, ठीक है। चलिए, ये भी 50 नंबर क्वेश्चन भी संविधान क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये संविधान के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, ये वाला। ये भी संविधान है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान है? 7वां क्वेश्चन संविधान से। चलिए, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, यह भी संविधान का ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या समझ आ रहा है यहां तक कि छत्तीसगढ़ के 34 क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री, फिर भूगोल, फिर संविधान मिक्स करता है 5-5, 10-10 क्वेश्चन को। आगे बता रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा कितना क्वेश्चन किसका था। चलिए आगे, ये भी संविधान का है। देखिए यहां पे पंचायतों के नाम है, प्रांतों का नाम है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, ये भी संविधान का है। राज्यपाल के बारे में कुछ दिया हुआ है, संविधान क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को तेज बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझाऊंगा, फिर पढ़ाना कैसे वो भी बताऊंगा मैं आपको, या पढ़ाना कैसे आपको। चलिए, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं के बदले खालिस्तान की सहमति होनी चाहिए। यह भी संविधान का 10 क्वेश्चन हुआ। देखिए 55 क्वेश्चन हमने अब तक किया है, 34 छत्तीसगढ़ का है, बाकी संविधान, इतिहास, भूगोल ये चल रहा है अभी। चलिए, अर्थव्यवस्था आया, बजट है तो अर्थव्यवस्था से पहला क्वेश्चन निकल के आया। महारत्न कंपनी अर्थव्यवस्था में आता है, कंपनी अपनी अर्थव्यवस्था में आता है, सेकंड क्वेश्चन। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, ये भी अर्थव्यवस्था का तीसरा क्वेश्चन। तो भाई आपको समझाने का मेरा यह मकसद है, कितना क्वेश्चन क्या आता है वो आप देख लीजिए, यहां पे गलती मत कीजिए, ठीक है। अगला देखेंगे हम। चलिए, जीएसटी के बारे में है तो अर्थव्यवस्था का चौथा क्वेश्चन।
जगन्नाथपुरी, देखो ये कला संस्कृति में आता है, या आप इसको इतिहास में ले सकते हो, पर यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे दिया हूं मैं। क्या दिया है कि जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र की मूर्तियां बनी होती है। तो ये कला संस्कृति में आता है ना, भारत की कला संस्कृति में आता है। साइंस का क्वेश्चन आया कि कौन सा उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, पहला साइंस का क्वेश्चन। न्यूटन का गति का पहला नियम, दूसरा साइंस। साइंस में सब लूंगा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो साइंस के अंतर्गत आएगा। चलो अगला, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है, साइंस का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, साइंस का चौथा क्वेश्चन। किस प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या होती है, साइंस का पांचवा क्वेश्चन। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती, देखो अगर वन्य जीव अभ्यारण्य में लेंगे तो भूगोल का छठवां क्वेश्चन बनेगा ये। चलो, कंप्यूटर चिप, देखो कंप्यूटर का भी एक आध दो क्वेश्चन पूछ देता है ना, देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो लॉजिकल रहेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से। चलो, यहां पे 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक, इतिहास में ही आएगा। छठवां, शंकर के दर्शन को कहा जाता है, इतिहास में ही आएगा। सातवां क्वेश्चन, व्यवहारिक वेदांता प्रतिपादक, इतिहास में आएगा। आठवां क्वेश्चन, लोकयत दर्शन किसे कहा जाता है, इतिहास में ही आएगा। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, इतिहास में ही आएगा। तो याद रखिए, अब तक हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन हुआ है। 72 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ 34 क्वेश्चन हो चुका है, और बाकी 5-10 लास्ट में बताऊंगा कितना कितना हुआ करके। आगे चलिए, हमारे देश के प्रथम लोकपाल, संविधान का 11वां क्वेश्चन। केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर, 12वां क्वेश्चन संविधान का। करंट अफेयर से आया पहला क्वेश्चन, 2019 का नोबेल पुरस्कार, अब उस समय का करंट अफेयर था, पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना। फिर खेल से आ रहा है, ये पहला क्वेश्चन है जो खेल से आ रहा है। ठीक है, मिक्स कंटेंट रहते हैं। ठीक है, अगला चलो, पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक, ये करंट अफेयर में जाएगा, पुस्तक है करके। शीतकालीन ओलंपिक 2022, करंट अफेयर का तीसरा क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ के दशक 2011-20 घोषित किया गया, करंट अफेयर का चौथा क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, संविधान का 7वां क्वेश्चन। इनमें से भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय पार्क, भूगोल का 8वां क्वेश्चन। चलो आगे, रेड डाटा बुक, ये रेड डाटा बुक का जो आंकड़ा होता है भूगोल में जाता है, 9वां क्वेश्चन। जैव विविधता का शब्द, देखिए पर्यावरण में भी ले सकते हैं, पर भूगोल में लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश, 35वां क्वेश्चन सीजी का। छत्तीसगढ़ का रत्नपुर कलचुरियों के लिए, देखिए सीजी का है ना, रत्नपुर दे दिया छत्तीसगढ़ का, तो इसको यहां पे चेंज करेंगे, ये छत्तीसगढ़ का सीजी का कितना हो जाएगा, 35 है, ये सीजी का 36 नंबर क्वेश्चन। रत्नपुर के बारे में दिया है, कलचुरी वंश के बारे में दिया है, तो ये 36वां क्वेश्चन। चलिए, सॉरी थोड़ा सा सर्दी है, पर थोड़ा सा देखिए, ये 37वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से दिया है। कमल राज जलदेव, मैच द फॉलोइंग, मैं समझा के आ रहा हूं, समझना, आप ही क्वेश्चन को डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आते कौन कौन से हैं, डायरेक्ट पेपर को निकाल के बता रहा हूं। चलिए, सीजी का 38 नंबर क्वेश्चन, वो यही देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं करते, 38 नंबर सीजी क्वेश्चन। चलो, 39 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत कितने सूबेदार थे, 39 क्वेश्चन। चलिए, 40 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से महात्मा गांधी प्रथम बार छत्तीसगढ़ में के बारे में कब आए थे, उसके बारे में उल्लेख बताइए। देख लीजिए, 40 क्वेश्चन हो चुका है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई, 41 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है आपको, 41 नंबर क्वेश्चन है ये, 41 नंबर क्वेश्चन। चलो, ये है आपका 42 सीजी का क्वेश्चन है ये, 42। छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहारा जमींदारों ने 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन किया, छत्तीसगढ़ के अंदर ही आएगा ये भी। ठीक है, अगला, चलो, अमृत धारा जलप्रपात, 43 नंबर क्वेश्चन।
गौरलाटा चोटी किसके पार्टी में है? 44 नंबर क्वेश्चन। गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य 45 नंबर क्वेश्चन। देवरानी जेठानी का मंदिर 46 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ राज्य 2011 का जनगणना 47 नंबर क्वेश्चन। तो सब देखो, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ समझा रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो छत्तीसगढ़ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप भी यहीं पे टैली कर लीजिए। आगे और है, चलिए। गंगा दशहरा 49 नंबर क्वेश्चन, ये भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही आता है। मांद और महानदी का संगम कौन सा धार्मिक है? यह है 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्न में रायपुर जिले का कौन सा स्थल लौरिक चंदा गाथा पे है? 51 नंबर क्वेश्चन। और कब बाबा मरी, तो कब, देखिए लोकोक्ति में है, लोक कला कला में आएगा, तो इसको आप छत्तीसगढ़ में नहीं लेंगे, इसको लोक कला में लेंगे। लोक कला में ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो एक बात समझने वाली बात है, जो वीडियो को पूरा देखा होगा समझ गया उसको क्या समझ आया है। देखिए टोटल देखेंगे, यहां पे है रिपोर्ट 50 से ऊपर आता है छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन, 50 से ऊपर। हिस्ट्री 11, भूगोल 10, अर्थव्यवस्था 4 और साइंस 5, और बाकी मिक्स्ड रहता है, खेल रहता है, लोक संस्कृति रहता है। तो मैं आप सभी को यह समझाना चाह रहा हूं कि सीजीपीएससी के पेपर 2 में समझना, प्रश्न पत्र 1 में कैसा आएगा, भाग 1 और भाग 2 को मिला के देगा। उसको मिलाया तो इसमें कितना आया, 51 नंबर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के आ रहे हैं। ये नंबर बढ़ भी सकते पर कम नहीं होंगे, अराउंड 60 तक भी जाते हैं कभी कभी। तो आपको छत्तीसगढ़ को पढ़ना बहुत जरूरी है बाकी के मुकाबले। बाकी देखो ना 10, 11, 4, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यही कहना चाहूंगा सभी स्टूडेंट को जिसने वीडियो को पूरा देखा है, ये कर लो, ये देख लो और प्लान रेडी करो। इसी के बेस पे मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस भी लेके आया हूं, इसके बारे में पूरा डिटेल है। सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन क्लासेस, शर्मा कोचिंग क्लासेस, लाइव क्लासेस भी होगा, लाइव टेस्ट भी होगा, थ्योरी क्लासेस भी होगी, पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, सब कुछ करा के दे रहा हूं। और जो बच्चा ये समझ गया ना कि पैटर्न क्या है पेपर का, वो एग्जाम पास कर जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। और जिनको भी जुड़ना है, देखो यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, व्हाट्सअप करो। मैं सबको पेड ग्रुप में जोड़ूंगा जो बच्चा प्री पास करना चाहता है। 1 नंबर पढ़ा रहा हूँ, छूटेगा किसी का भी नहीं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।